Hi, this is Pranav from EduTV Education on Wheels. Now we have Mr. Anil Kumar Dahiya, Director Sushant University with us, and he will take the conversation further on the wheels with Mrs. Rachna Pant, Director Ramjas International School. Over to you, sir. To say a few words for EduTV. Thank you for giving this opportunity, Mr. Pranav. And EduTV is the window to the educational content directly delivered to your screen. Fantastic work, EduTV, fantastic. Thank you so much, Anil. Please come, sir. Sir, please. Sir, we are here only, huh? I'm coming. So it's indeed an honor and privilege to welcome the Director of Ramjas International, Delhi, Ms. Pant, a visionary leader and an inspiring academician, whose guidance has shaped the growth and excellence of this esteemed institution. Today we have the opportunity to hear valuable insights as we begin this special interaction. Welcome, ma'am. Thank you so much. Yeah. So, madam, just we want to know about the vision of the school Ramjas International Delhi, ma'am. Our vision is to develop children which are firmly rooted to the ground and have values, but at the same time they are sort of steeped in tradition, but at the same time embrace modernity. That is what is the vision of the school. Excellent, excellent, ma'am. On skill-based education, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ. In today's scenario, academics alone are not enough. So how is your school incorporating skill-based learning and extracurricular activities to ensure holistic development of students, ma'am? देखिए मेरे स्कूल में वो क्या कहते हैं बहुत सारे क्लब्स हैं. होलिस्टिक डेवलपमेंट इज़ द की, द बेस या फाउंडेशन ऑफ आवर स्कूल. तो हमारे यहाँ को करिकुलर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स है, क्लब्स हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि इसी से हमारी जो है वो स्किल डेवलप होती हैं. और यहाँ तक कि इवन इन एजुकेशन, इन एकेडमिक्स ऑल्सो, इट इज़ नॉट ओनली एकेडमिक्स. एकेडमिक्स के साथ वो जो स्किल्स हैं वो साथ में करते हैं क्योंकि ये स्किल्स जो डेवलप हो, चाहे कोलैबोरेशन हो, चाहे टीम वर्क हो, चाहे कम्युनिकेशन हो, चाहे क्रिएटिविटी हो, चाहे आपका मीडिया स्टडीज़ है या टेक्नोलॉजी है, ये सब चीज़ें जो है वो एक सब्जेक्ट को पढ़ाने में यूज़ की जाती है. तो जब ये सारी चीज़ें एजुकेशन को या एकेडमिक्स में कोई भी एक सब्जेक्ट को पढ़ाने में यूज़ होती है तो वो बच्चा जो है वो खाली एक सब्जेक्ट के बारे में नहीं जानता, लेकिन उसकी नॉलेज जो है बहुत चीज़ें होती है. तो स्किल, अब जब ये स्किल डेवलप हो जाएंगे तो कल को वो कोई भी यूनिवर्सिटी में जाए, चाहे जो भी फ्यूचर हो, जो भी करियर आ रहा हो, वो बच्चा उसको हैंडल कर सकेगा क्योंकि बच्चे ने खाली रोट लर्निंग करके कुछ रटा रटाया नॉलेज नहीं है उसके पास ऐसे स्किल्स हैं कि जिससे वो लर्न कर सकता है, अनलर्न कर सकता है, रीलर्न कर सकता है और वो फिट हो जाएगा यूनिवर्सिटी में जो भी आगे पढ़ाया जा रहा हो और बच्चा तभी वो फ्यूचर में आगे जाएगा. ये Excellent, ma'am. Excellent. Madam, many top-ranked universities like Sushant University are focusing strongly on bridging the gap between school and higher education. So, from your perspective, what kind of support do students need at the school level to make a smooth transition to the university life? देखिए यूनिवर्सिटी लाइफ में बहुत फ्रीडम होती है. यू हैव टू लर्न ऑन योर ओन. बहुत सारा आपको जो क्लास में जो लेक्चर्स होते हैं उसमें आपको नगेट्स मिलेंगे, उनको आपको कैप्सूल मिलेगा कि ये है, लेकिन बाद में आपको पढ़ना है, आपको समझना है, आपको इंटरप्रेट करना है. तो ये चीज़ कैसे होगी? ये चीज़ होगी स्कूल में जब होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है. जब जैसे सपोजिंग सोशल स्टडीज़ है, उसमें कोई एक सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, तब उसके साथ जो है बच्चे को थोड़ा बताया जाता है, जो फ्लिप्ड लर्निंग भी जिसको बोलते हैं, और फिर बच्चा क्या करता है उसके बारे में रिसर्च करता है ग्रुप में बैठ करके और फिर उससे क्रिएटिवली क्या हो सकता है वो निकालता है, कोलैबोरेट करता है, ये सारी चीज़ें करती है. और अगर ये स्कूल में ये चीज़ें कर देंगे तो जब वो यूनिवर्सिटी में जाएगा तो उसको एकदम से ऐसा नहीं लगेगा कि अरे बाबा हम कहाँ आ गए, सी ऑफ थिंग्स, आगे कैसे पढ़ें, क्योंकि वो बच्चा ऑलरेडी इससे एक्सपोज्ड है.
और जब वो एक्सपोज है इन चीज़ों से तो इट विल बी अ वेरी स्मूथ ट्रांजिशन। प्लस बच्चे का जो एक माइंडसेट होता है, सबका माइंडसेट होता है कि साइंस है तो खाली साइंस ही साइंस करना है, ये नहीं। फ्यूचर जो यूनिवर्सिटी तैयार कर रही है वो बच्चे को तैयार कर रही है इनटू हैंडलिंग डिफरेंट टाइप ऑफ करियर्स। तो ये डिफरेंट करियर्स कैसे होंगे? ये डिफरेंट करियर्स तभी होंगे जबकि हमको नीचे से ही नींव ही उसकी बनती चली जाएगी। तो ये चीज़ें हम लोग स्कूल में करें, हमारे स्कूल में तो खास तौर से ये किया जाता है। थैंक यू मैम। मैडम, आजकल न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में काफ़ी बातें हो रही हैं। सो with the implementation of the new education policy, what changes or initiative has your school adopted to align with its vision, ma'am? देखिए, सबसे पहले तो हम सोचते हैं कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो डॉक्यूमेंट है बहुत ही बढ़िया है, कीपिंग द फ्यूचर इन माइंड। फ्यूचर का करियर क्या है उसको देखते हुए कर रहे हैं। इसमें जो मेन चीज़ें हैं कि हमने जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको डिवाइड कर दिए हैं। हमने पहले फाउंडेशनल स्टेज है, फिर सॉर्ट ऑफ चाइल्डहुड फंडामेंटल स्टेज है, फिर मिडिल स्कूल है, फिर सीनियर स्कूल है। ये सब करने में 2-3 चीज़ें मेन कही है। एक तो मदर लैंग्वेज, मदर सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज जो है आपकी, उसको काफ़ी इम्पोर्टेंस और अहमियत दी गई है। तो दैट विल हेल्प द चाइल्ड टू एक्चुअली अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर, ये है। दूसरी चीज़ जो मेरे हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो ये है जो स्किल सेट्स डेवलप करने को, जो वो कह रहे हैं कि हमें लिटरेरी स्किल्स डेवलप करने हैं, हमें जो है वो लाइफ स्किल डेवलप करने हैं। तो ये सारे जो स्किल्स हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हम कैसे अपने स्कूल में कर रहे हैं? अपने स्कूल में थ्रू वेरियस को करिकुलर एक्टिविटीज़, थ्रू प्रोजेक्ट्स, थ्रू डांस, थ्रू ड्रामा, विजुअल, काइनेस्टिक एंड एट द सेम टाइम ऑडिटरी, ये सारी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। तो एक बच्चा जो है जो कि बोल सकता है ज़्यादा अच्छा, उसके लिए डिबेट्स है, एलिक्यूशंस हैं, टॉपिक्स दिए जाते हैं, चाहे वो सोशल स्टडीज़ का हो या साइंस का हो, किसी चीज़ पे, तो वो क्रिएटिवली सोच रहा है, उसको लोगों से समझ रहा है, वो कैसे मीडिया से निकालता है राइट चीज़ें और फिर उसको कैसे डिलीवर कर रहा है। तो ये हो गया आपका, अगर आपको ऑडिटरी है। अगर विजुअल है तो बच्चा प्रोजेक्ट्स बना रहा है, बच्चा जो छोटे छोटे वीडियोस क्लिपिंग्स बनाता है, तो मूवीज़ बनाता है, और उसके थ्रू वो जो भी कहना चाहता है, चाहे हिस्टोरिकल थिंग्स है और उसको लिटरेचर से लगाना चाह रहा है, तो वो उसको करता है। कोई बच्चा जो है वो काइनेस्टिक उसको बहुत होता है, तो वो बच्चा चल फिर के कूद फांद के करना चाहता है, तो क्या उसके लिए डांस है, ड्रामा है, ये सब चीज़ें। बाहर हमारा जो बहुत अच्छा सा क्या कहते हैं फील्ड्स है, वो वहाँ जा कर के, वहाँ बैठ कर के, सर्कल टाइम है, ये सारी चीज़ों के थ्रू वो करता है। तो इस तरह से जो लर्निंग होती है वो खाली लर्निंग जो है वो किताब से नहीं होती है, और तरीक़ों से भी होती है। तो हम इन बच्चों को एक्सपोज कर रहे हैं बाकी तरीके से भी लर्निंग के, और जिस बच्चे के की जो भी लर्निंग टेक्निक है, स्टाइल है, वो बच्चा उसको अडेप्ट कर लेता है। और एंड में क्या होता है, सारे बच्चे चाहे जो भी स्ट्रैटेजी अप्लाई कर रहे हों, सारे बच्चे फिर वो सीख लेते हैं। एंड डेफिनेटली ये लर्निंग जो होती है ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है, क्योंकि ये चीज़ बच्चा कभी नहीं भूलेगा। किताब से रटा हुआ चीज़ ज़रूर भूल जाएगा आफ्टर सम टाइम, बट दिस इज़ समथिंग। आज भी मैंने बचपन में अगर सीखा था कि हमको पैसे जो है, रुपये आना, पैसा आना तो नहीं था, रुपये पैसे कैसे हुआ, तो हम लोग छोटा छोटा बनाते थे रुपीज़, और वो बना करके एंड यूज टू हैव अ मार्केट, और उसके बाद देना और लेना, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन क्या करना है, सो ये हम सीखे थे, आज भी हमको याद है। इसी तरह बच्चे भी जो हैं जब वो बनाते हैं कोई भी चीज़, प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो ये चीज़ें जो है वो हमेशा याद रहेंगी। सो दिस इज़ लाइफ लॉन्ग लर्निंग लेसन्स जो आएंगे। थैंक यू वेरी मच मैडम, इट्स ग्रेट इनसाइट्स मैम। इंडस्ट्री रेडीनेस के बारे में मैम बहुत बातें होती हैं। सो बेसिकली एट सुशांत यूनिवर्सिटी ऑल्सो वी एम्फेसाइज इंडस्ट्री एकेडमिया collaboration to prepare students for real world challenges. In your experience, how early should schools start preparing students to be industry ready and adaptable to future careers? See, हमारा फिर ये सोचना है कि 6th, 7th, 8th में तो हम फाउंडेशन बना ही रहे हैं, लेकिन 9th ऑनवर्ड्स थोड़ा थोड़ा उनको एक्सपोजर, जैसे हम लोग उनको बहुत फैक्ट्रीज़ में ले जाते हैं बच्चों को, तरह तरह की फैक्ट्रीज ले जाते हैं। अभी हम उनको लेके गए थे, इसरो का कुछ वो हुआ था, साइंटिस्ट से मिलने, तो वहाँ ले कर के गए, और
फिर आगे जब 11th-12th में आते हैं तो फिर हम किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन से इंटर्नशिप करा देते हैं, तो वो इंटर्नशिप करते। कुछ बच्चे थे वो कहते हैं हमको नर्स बनना या डॉक्टर बनना, पर वो जब जाते हैं एक्चुअल हॉस्पिटल में और देखते हैं तो कुछ तो कहते हैं हाँ हम करेंगे, बट देयर आर क्वाइट अ फ्यू इससे हमसे नहीं होगा। सो व्हेन यू आर एक्सपोजिंग अ चाइल्ड टू रियल लाइफ सिचुएशन, तब उनको इट बिकम्स क्लियरर फॉर देम कि हम ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हमें करना है कि नहीं करना है, इसके साथ क्या क्या लगेगा। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी आर डूइंग एंड वी फील कि ऐसे करने से हम फ्यूचर में बच्चों को तैयार कर रहे हैं। Excellent. Madam, on future vision, what is your vision for Ramjas International School in the next 5 to 10 years? And how do you see it contributing to the largest educational ecosystem of Delhi and India? A very tall order, I must say. But मेरा ये कहना है कि अगर हमारे बच्चे एक good human being रहें, with values firmly rooted to the ground, तो आज के ज़माने में चाहे जितनी भी आंधियाँ आएँ, जितनी भी प्रॉब्लम्स हो, सब कुछ आएँ, लोग जितना भी बरगलाना चाहें, लेकिन हमारे बच्चे जो हैं they will remain steadfast in their place. So अपना कल्चर, अपना हेरिटेज, इसको नहीं भूलना चाहिए और इसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो my dream for Ramjas is that they should be global citizens but firmly rooted in their own culture, heredity and environment. Fabulous, madam. Fabulous. Yes. Thank you very much, madam. It's an honor to be a part of this podcast, and it's really an honor to be sitting next to the Director International Ramjas International School, Delhi. And thank you very much for giving all the great insights, madam. It's really an honor. Thank you very much, ma'am. Thank you very much. Thank you very much for giving me the opportunity to air my ideas and views. Thank you. Thank you.